Infinix Note 11 versus Infinix Note 11S Free Fire Edition charging speed test 0 to 100% using 33 watt का चार्जर। तो गाइस आज मैं स्पेशली ओनली एंड ओनली इस Infinix Note 11 और Infinix Note 11S इन दोनों ही स्मार्टफोन का कंपैरिजन बेसिस पे चार्जिंग स्पीड टेस्ट टॉपिक कवर करूंगा कि अगर आप इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को एक साथ चार्ज पे सेट करते हैं तो ये दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले चार्ज होता है। वैसे यहाँ पर जो मेरे पास ये जो वेरिएंट है इन्फिनिक्स नोट 11 का 4 GB रैम 64 GB वाला स्टोरेज वाला वेरिएंट और इन्फिनिक्स नोट 11S है मेरे पास दूसरा जो है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिल जाएंगे। इन्फिनिक्स नोट 11 इसका प्राइस है 12,000 रुपये और इन्फिनिक्स नोट 11S 8 GB रैम वाला वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 15,000 रुपये। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में 5000 mAh के बैटरीज आते हैं, यानी कि दोनों स्मार्टफोन्स में बैटरी सेम है और दोनों ही स्मार्टफोन यानी कि इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S दोनों ही स्मार्टफोन्स में 33 वॉट्स के चार्जर आते हैं, यानी कि दोनों में ही बैटरी सेम है, दोनों ही स्मार्टफोन्स में चार्जर भी स्पीड भी सेम है। तो ऐसे में चेक करना बनता है कि अगर आप दोनों ही स्मार्टफोन्स को चार्जिंग पे सेट करते हो इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S तो ऐसे में दोनों स्मार्टफोन्स कितना टाइम लेते हैं 0 to 100% पूरा स्मार्टफोन को चार्ज होने के लिए और इन्फिनिक्स नोट 11 और नोट 11S में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले चार्ज होता है यूजिंग 33 वॉट का चार्जर। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और यूज़फुल कंटेंट क्रिएट कर सकूँ। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पर जो मैं इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को मैं स्विच ऑफ मोड पे चार्जिंग पे सेट रखूँगा। तो ये है दोनों ही स्मार्टफोन्स के चार्जर जो दोनों स्मार्टफोन्स के साथ में आता है, दोनों ही 33 वॉट के चार्जर है। यू कैन सी वॉट और एपरेचर और दोनों ही स्मार्टफोन्स टाइप सी केबल्स के साथ में आते हैं। दोनों के जो केबल के जो लेंथ्स हैं वो से सिमिलर है। यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 का जो डिस्प्ले साइज है वो छोटा है, इन्फिनिक्स नोट 11S का डिस्प्ले साइज बड़ा है 6.95 इंच। तो अभी ये दोनों ही स्मार्टफोन्स पूरा का पूरा 0% है, 1% भी दोनों स्मार्टफोन में चार्जिंग नहीं है। अभी यहाँ पर ये दोनों ही स्मार्टफोन्स चार्जिंग से कनेक्टेड है। लेट्स दोनों के चार्जिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो होगा 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स तक मैं इस इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S दोनों को चार्जिंग पे सेट रखूँगा। 30 मिनट्स के बाद रिटर्न आएंगे और चेक करेंगे कि 30 मिनट्स के डिफरेंस में ये दोनों ही स्मार्टफोन्स कितना परसेंट चार्ज होते हैं यूजिंग 33 वॉट का चार्जर। सो लेट स्टार्ट इट। सो गाइस यहाँ पर अभी टोटली
30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट 30 मिनट से इन्फिनिक्स नोट 11 और नोट 11s दोनों कंटिन्यूसली चार्जिंग पे सेट है। सो अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि इस 30 मिनट्स के डिफरेंस में दोनों स्मार्टफोन्स का जो बैटरी स्टेटस क्या है और कितना परसेंट ये स्मार्टफोन्स चार्ज हुए हैं। सो नाउ जो इन्फिनिक्स नोट 11 है इसका करंट बैटरी स्टेटस है 50% और इन्फिनिक्स नोट 11s इसका करंट बैटरी स्टेटस है 54%, यानी कि इन्फिनिक्स नोट 11s ने 4% थोड़ा एडिशनली चार्ज किया है, स्पीड दिया है एज़ कम्पेयर टू नोट 11। बट फिर भी दोनों ऑलमोस्ट सेम लाइन पे है। तो अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी मैं चार्जिंग पे को कंटिन्यू रखूँगा जब तक कि दोनों स्मार्टफोन्स का जो बैटरी है पूरा का पूरा 100% चार्ज ना हो जाए। तो फिर से यहाँ पर 30 मिनट्स का डिफरेंस लेते हैं और फिर से नेक्स्ट 30 मिनट्स के बाद रिटर्न आते हैं और चेक करते हैं कि एग्जैक्टली दोनों स्मार्टफोन्स 50 से और कितना परसेंट चार्ज होता है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट 1 आवर से दोनों ही स्मार्टफोन्स कंटिन्यूसली साथ में चार्ज है। सो जब स्टार्टिंग किया था उस वक्त पूरा ज़ीरो था एंड लास्ट उसके बाद 50% था एंड अभी चेक करते हैं कि इस 1 आवर के डिफरेंस में दोनों स्मार्टफोन्स कितना परसेंट चार्ज हुए हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। सो फर्स्ट है इन्फिनिक्स नोट 11, इसका जो करंट बैटरी स्टेटस है इट्स 85%। यू कैन सी राइट हियर 85%। एंड उसके बाद है इन्फिनिक्स नोट 11s, इसका करंट बैटरी स्टेटस है इट्स 92%, यानी कि इन्फिनिक्स नोट 11s फास्टली चार्ज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 11। दोनों में ऑलमोस्ट सेम चार्जर है बट फिर भी सेम 33 वाट्स के चार्जर है बट फिर भी इन्फिनिक्स नोट 11s का चार्जिंग स्पीड ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू नोट 11। वेल तो नॉर्मली केसेस में 33 वाट के चार्जर्स का यूज़ करके अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो ये 1 घंटे में स्मार्टफोन्स चार्ज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स अभी तक चार्जिंग कंटिन्यू है। आई डोंट नो व्हाई, बट फिर भी जो भी है यही है। अभी भी चार्जिंग पे कंटिन्यू रखते हैं और चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहला 100% चार्ज होता है। सो लेट्स कंटिन्यू चार्जिंग वंस अगेन। सो गाइस यहाँ पर अभी टोटली 1 आवर 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड जो इन्फिनिक्स नोट 11s है ये स्मार्टफोन पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है 1 घंटा 10 मिनट में। और जो इन्फिनिक्स नोट 11 है ये अभी भी चार्जिंग पे कंटिन्यू है, इसका करंट बैटरी स्टेटस है इट्स 92%, यानी कि यह स्मार्टफोन और थोड़ा सा टाइम लेगा 100% चार्ज होने के लिए। तो अभी जो इन्फिनिक्स नोट 11s है इसका चार्जिंग तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसने 1 घंटा 10 मिनट का टाइम दिया। तो अभी इसका जो इन्फिनिक्स नोट 11s है इसका चार्जिंग में अभी डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज ये पूरा स्मार्टफोन चार्ज हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिक्स नोट 11 को चार्जिंग पे कंटिन्यू रखेंगे और चेक करते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है 100% चार्ज होने के लिए और कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो जो इन्फिनिक्स नोट 11 है इसको मैं चार्जिंग पे कंटिन्यू रखूँगा। इसका करंट बैटरी स्टेटस है इट्स 93% राइट नाउ, 92%। सो चेक करते हैं ये और कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो लेट्स कंटिन्यू चार्जिंग वंस अगेन। सो यहाँ पर अभी 1 आवर 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट 20 मिनट से नॉन स्टॉप ये इन्फिनिक्स नोट 11 चार्ज पे कंटिन्यू है। सो जब लास्ट टाइम चेक किया था उस वक्त इसका 92% था 10-20 मिनट पहले,
तो अभी यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है 100% चार्ज हो चुका है 20 मिनट्स में। तो ओवरऑली इस इन्फिनिक्स नोट 11 ने 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम ले लिया पूरा का पूरा स्मार्टफोन 100% चार्ज होने के लिए, 0 to 100% चार्ज होने के लिए। अब इसने चार्जिंग स्पीड प्रॉपर दिया है, वेल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। इसको भी सेम इन्फिनिक्स नोट 11S के साथ में चार्ज कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट इसने 20 मिनट्स आई गेस एडिशनल ले लिया। वैसे नॉर्मली केसेस में जो 33 वॉट्स के चार्जर्स अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो ये 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट में पूरा स्मार्टफोन चार्ज हो जाता है। जो इन्फिनिक्स नोट 11S प्रॉपर तरीके से चार्ज हुआ, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 11 ने 20 मिनट्स एडिशनली ले लिया पूरे स्मार्टफोन को चार्ज होने के लिए। सो इन्फिनिक्स नोट 11 का चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा स्लो है, भले ऑल्दो इसमें 33 वॉट्स के चार्जर आता है, बट फिर भी। तो ओवरऑली इन्फिनिक्स नोट 11 ने 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम ले लिया पूरे स्मार्टफोन को चार्ज होने के लिए, और इन्फिनिक्स नोट 11S ने 1 आवर 10 मिनट्स का टाइम लिया पूरे स्मार्टफोन को चार्ज होने के लिए। दोनों ही स्मार्टफोन्स ने ऑलमोस्ट सिमिलरी चार्जिंग स्पीड दिया, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 11 का चार्जिंग स्पीड एज़ कम्पेयर टू नोट 11S के कंपेयर में लो था, जबकि दोनों स्मार्टफोन्स में सेम वॉट्स वाले चार्जर आते हैं। बट फिर भी जो भी था यही था। अब यहाँ पर गाइस कुछ इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स मैं शेयर करना चाहता हूँ बैटरी को लेकर, स्पेशली मोबाइल की बैटरी को लेकर, जो मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है। पहला जो मिस्टेक है वो है कि आप अपने स्मार्टफोन को जब भी चार्जिंग पे सेट करो, मेक श्योर उससे आप 90% तक ही अपने स्मार्टफोन को चार्ज हो, यानी कि 0 to 90% तक ही अपने स्मार्टफोन को चार्ज पे रखो। 90% के बाद चार्जिंग डिस्कनेक्ट कर दो, इससे आपके मोबाइल की बैटरी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मोस्टली केसेस पर आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे रखते हो तो 90% के बाद जो 91 to 100% का जो चार्जिंग का रेशियो है, उसे चार्ज होने के लिए स्मार्टफोन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। यानी कि वो मोबाइल की तरफ से एक रेड इंडिकेशन होता है, रेड नेगेटिव इंडिकेशन होता है। तो ऐसे में 90% 91% इट्स इनफ टू यूज़ दिस स्मार्टफोन। सेकेंड, अपने मोबाइल को अगर आप रात को चार्जिंग पे सेट करना चाहते हो तो मेक श्योर आप उसको सोने के 2 घंटा पहले चार्जिंग पे सेट कर दो। रात भर आपको मोबाइल को अननेसेसरी चार्ज करने की नीड नहीं है। अगर आप मोबाइल को रात भर अननेसेसरी चार्ज करोगे तो इससे मोबाइल की बैटरी के लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज मोबाइल को सिर्फ 1.5 या 2 घंटा चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद भी मोबाइल रात भर अननेसेसरी चार्जिंग पे कंटिन्यू रहता है, इससे मोबाइल की बैटरी की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मेक श्योर अगर आप एक ही स्मार्टफोन को 3 से 4 साल तक यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे में आपको अपने मोबाइल की बैटरी की लाइफ की ज़्यादा केयर करनी होगी, बिकॉज सबसे पहला चीज़ जो मोबाइल की बैटरी में ख़राब होता है वो मोबाइल की बैटरी है। उसके बाद ही मोबाइल के अदर फंक्शंस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने मोबाइल को चार्जिंग के टाइम पे कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली मूवीज़ वॉच करना, वीडियोस वॉच करना चार्जिंग के टाइम पे, इसे अवॉइड करना है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस ये जो भी टॉपिक है, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो आपको, आई होप आपको क्लियर हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो अगर आपको वीडियो पसंद भी आया हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद अगर आपको डाउट्स हैं, क्वेश्चन, आप पूछ भी